सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपरली पढ़ा, पूरा पूरा देखा। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम उन तमाम एग्रीमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ऑब्वियसली जब एग्रीमेंट की बात आएगी तो उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट का भी जो है वो बैकग्राउंड आएगा। उसका थोड़ी सी झलक तो उस लेक्चर में मौजूद थी। इसको मजीद स्ट्रेंथन हम इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी कि पहला जो एग्रीमेंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इस एग्रीमेंट को कश्मीर एग्रीमेंट भी कहते हैं और कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं, कराची पैक्ट भी कहते हैं। पार्टीज कौन थी इस पैक्ट की, साथ साथ लिखते भी जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने इस पैक्ट को साइन किया। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि हम इसको साफ साफ लिख लें। तो पैक्ट की डेट क्या थी इस एग्रीमेंट की? इट वाज 28 अप्रैल 1949। ठीक है, अब इस पैक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर ने कहा कि जी डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये हमारा पाकिस्तान देखेगा। बाकी इंटरनल मामलात में हम ऑटोनमस होंगे, खुद मुख्तियार होंगे। और हमारी अपनी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, अपना प्रेसिडेंट होगा और अपना फ्लैग होगा। इस पैक्ट को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? कश्मीर पैक्ट। इसकी बैकग्राउंड अब ये है कि 1948 में होती है कश्मीर वॉर, और आज़ाद जम्मू एंड कुछ जो फाइटर्स हैं वो एक छोटी सी टेरिटरी को आज़ाद करवा लेते हैं, जिसको कहा जाता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अक़वाम मुत्तहिदा यकम जनवरी 1949 को यहाँ पे सीज फायर करवा देती है और इस लाइन का नाम दिया जाता है सीज फायर लाइन। तब से इस तरफ की जो गवर्नमेंट है उसको हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और यहाँ की जो इधर का जो एरिया है, इट इज कॉल्ड इलीगल ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर। तो इसके बारे में ये चीजें याद रखनी है। एडिशनली मैं जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो ये है कि जी इसको साइन करने वाले लोगों के नाम क्या थे। अच्छा, हम बात करते किसके साथ एडिशनली कि किसने साइन किया। तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से साइन किया इसको सरदार इब्राहिम खान ने। ही वॉज प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट नहीं आजाद कश्मीर के। अब जब भी आपने किसी टेस्ट से पहले जाना है तो आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, स्पीकर, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से जो है मुश्ताक अहमद गोरमानी, ये उस वक्त पाकिस्तान के वजीर थे जो कि नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर वगैरह के अफेयर्स के वजीर थे। इन्होंने साइन किया। साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ऑल कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन चौधरी गुलाम अब्बास, ये भी जो थे वो सिग्नेटरी थे। ठीक है जी, पहला पैक्ट हमारा हो गया। उसके बाद जनाब हमारे पास है जी लियाकत नेहरू पैक्ट। पार्टीज कौन सी हैं जी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया।
सिग्नेटरी कौन है? लियाकत अली खान, पीएम ऑफ पाकिस्तान, और जवाहरलाल नेहरू, इंडियन पीएम। ये इंडिया के फर्स्ट पीएम है, 17 साल के उनके वजीर आजम रहे। ये पाकिस्तान के पीएम है, फर्स्ट पीएम जो 1951 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्होंने साइन किया तो डेट क्या थी जी? डेट है जनाब 8 अप्रैल 1950। एक्ट का मकसद जो था वो रेफ्यूजीज जो आए हैं उनकी पिछली प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करना सही तरह से, मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन, मिनॉरिटी राइट्स, दोनों तरफ अकलियतें मौजूद थी, उस बारे में था। उसके बाद आ जाती है जी पाकिस्तान और यूएसए। पाकिस्तान को शुरू से ही एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना था, तो पाकिस्तान को चाहिए था तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान को चाहिए थी प्रोटेक्शन, माली इमदाद भी चाहिए था, असला भी चाहिए था। तो उस वक्त जो पावर थी, बड़ी पावर, वो यूएसए और रशिया थे। तो पाकिस्तान यूएसए के अंदर जो निज़ाम था वो कैपिटलिज्म का था, जबकि रशिया में जो निज़ाम था दैट वाज कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म जो था वो सॉर्ट ऑफ वो चीज़ थी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमान लीडर समझते थे कि हम जो ज़्यादातर हमारा जो अलाइनमेंट है वो इधर ज़्यादा बेहतर है, और अमेरिका हमें ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सूट भी करता है। तो पाकिस्तान ने शुरू से ही अमेरिका के साथ जो थे वो सिक्योरिटी अलायंस कायम करना शुरू किए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी लियाकत अली खान साहब ने रशिया का नहीं किया बल्कि यूएसए का किया पहला दौरा, और हम इस तरह से उस ब्लॉक में चले जाते गए। तो जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम लिखेंगे। पहला मुआहदा है जी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 1953। दूसरा मुआहदा है सीटो, और तीसरा मुआहदा है सेनेटो, 1953 और 1954। इस मुआहदे को मनीला पैक्ट भी कहते हैं। फिलीपाइंस में ये साइन हुआ था, और यहाँ पर जो पार्टीज थी वो 8 हुकूमतें थीं, जिसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएसए, फिलीपाइंस, थाईलैंड और पाकिस्तान शामिल। ठीक है। ये पैक्ट भी जो था वो यही था कि अगर कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट जो है वो इन मेंबर स्टेट पर हमला करेगी तो सब मिलके उसका दिफा करेंगे। इसको साइन करने वाले जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम था उस वक्त मोहम्मद अली बोगरा साहब ने साइन किया था। 1954 आ गया जी। इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इराक का शहर है बगदाद। इसमें जो कंट्रीज शामिल थे वो थे जी पाकिस्तान, टर्की, ईरान और इराक। इनका भी, और फैसिलिटेट इस सबको कर रहा है यूएसए। लेकिन बाद में इराक इसको छोड़ गया था, और मोहम्मद अली बोगरा साहब के दौर में ये साइन हुए। फिर एक पैक्ट साइन हुआ जो कि थोड़ा ब्रॉडर था, थोड़ा मजीद स्ट्रॉन्ग था, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट
1959 अयूब खान साहब के दौर में ये साइन। तो ये थे जनाब आपके यूएसए के साथ। उसके बाद आगे चलते हैं। गवादर एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंदरगाह है पाकिस्तान की अरेबियन सी पर। तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, इन्होंने कहा कि जनाब एक सर्वे कराते हैं। तो यूएसए की तरफ से एक डिप्यूटेड था सर्वे जनरल, उसने सर्वे करने वाले ने उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो गवादर है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो देखा गया तो जी गवादर जो थी वो किसी दौर में यहाँ का जो मकामी रईस था, खान ऑफ कल्लात, एक तरह का रियासत का बादशाह, उसने गिफ्ट की थी ओमान की गवर्नमेंट को या शाह ऑफ ओमान को। तो पाकिस्तान ने उसके साथ निगोशिएट करना शुरू कर दिए। उस वक्त तक ये इन रियासतों में ऑयल दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो देवर नॉट क्वाइट रिच। तो निगोशिएशंस हुए और 8 सितंबर को 1954 को मुआहदा साइन हो गया गवादर की परचेज का। पाकिस्तान ने परचेज कर ली, जिस मुआहदे में था कि जनाब ये दिसंबर 8 को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। जब मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त जो थे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे फेरोज खान नून। लेकिन जब ये ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट बनी उस वक्त फिरोज खान नून की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो था वो लग चुका था। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं जी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास का मुआहदा। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो वाटर शेयर करते हैं दरियाओं का। इंडिया ने पहली दफा अप्रैल 1948 में पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। बाद में भी आपकी जारियत जारी रही। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक के तावन से पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहदा कंक्लूड किया जिसको बोला जाता है जी सिंध तास का मुआहदा। डेट इसकी है 19 सितंबर 1960। पार्टीज कौन कौन है? पाकिस्तान और इंडिया। फैसिलिटेट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। साइन करने वाले कौन है? पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी तरफ से जवाहरलाल नेहरू। मुआहदे में क्या आया जी कि रावी, ब्यास, सतलुज एक्सक्लूसिवली इंडिया के पास चले जाएंगे, जबकि इंडस, जेहलम और चिनाब इन पे पाकिस्तान का राइट है। बट इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर्पस और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके बहाव में वो है वो रुकावट नहीं डालेगा पानी के बहाव में। और हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर कायम भी करेगा तो 45 मीटर से उसकी बुलंदी हाइट ज्यादा नहीं होगी। फिक्स कर दे। तो इस बार इसको कहते हैं जी इंडस वाटर
जो है ट्रीटी, इंडस वाटर कमीशन बना दिया गया कि जी एक दूसरे से मुज़ाकरात होंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, खिलाफ वर्जियों की एनुअल मीटिंग होगी, दोनों तरफ मेंबर्स होते हैं, इंडस वाटर कमिश्नर होते हैं जो हर साल मिलते हैं। आगे चलते हैं जी इसके बाद। रन ऑफ कच्छ अवार्ड दलदली इलाका है, पाकिस्तानी सिंध और इंडियन स्टेट गुजरात के दरमियान मार्श लैंड था। कभी कभी पानी आ जाता था, कभी कभी खुश्की रहती थी उस पे, दलदली इलाका था। वहां पे हदबंदी नहीं हुई थी, डिमार्केशन नहीं हुई हुई थी। तो कई दफा पाकिस्तान और इंडिया की फौजें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ उस वहां पे हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, स्कमिशेस हुई। तो पाकिस्तान और इंडिया ने, दोनों ने जो है वो इसको भेज दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आलमी सालसी अदालत में। आलमी सालसी अदालत ने कहा कि जी तीन रुकनी जो बेंच है इसका फैसला करेगा, एक रुकन इंडिया नॉमिनेट करेगा, एक रुकन पाकिस्तान करेगा, और एक रुकन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, या ये यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, आई एम नॉट श्योर, तो तीन रुकनी ये करेगा। इन्होंने जो अवार्ड जारी किया वो 30 जून 1965 को किया, जिसके तहत 90% एरिया इंडिया को दे दिया गया और 10% पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान ने जो मेंबर दिया था उसका नाम था नसरुल्ला इंतजमाम, ये एक्स प्राइम फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के। और इंडिया ने दिया था एलिस बेबलर का। ठीक होगी बात। आगे आते हैं जी। ताशकंद। उस वक़्त ये यूएसएसआर रशिया का हिस्सा था। पाकिस्तान और इंडिया में हो गई जी जंग 1965 की। 6 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक ये जारी रही 1965। रशिया ने इंटरवेन करके जंग बंदी करा दी। आलमी सतह पर भी, सॉरी, आलमी सतह पर हुई और ये यूनाइटेड नेशन इंटरवेन किया और जंग बंदी हो गई। अमन मुआहदे के लिए रशिया ने कोशिश की और दोनों कंट्रीज को बुलाया ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को। अयूब खान ने की नुमाइंदगी पाकिस्तान की और लाल बहादुर शास्त्री साहब ने की इंडिया की, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये मुआहदा साइन हो गया। इस मुआहदे के तहत दोनों फरीकैन जो हैं वो अपनी अपनी जो पुरानी हदबंदी थी वहां पे चले जाएंगे। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री साहब वहीं पर डेलीगेशन जहां गया हुआ था ताशकंद में, इनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला मुआहदा है जी शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट 1972। मकाम है शिमला का, इंडिया का। पार्टीज हैं पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के भुट्टो साहब वहां पे गए हैं और उधर से है जी इंदिरा गांधी। रीजन क्या है?
1971 की वॉर के बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया। पाकिस्तान की 70,000 या 90,000 फौज जो है वो इंडिया के कब्जे में है। बांग्लादेश ऑब्वियसली बांग्लादेश की तहवील में है, इंडिया का इन्फ्लुएंस में है। उसको लेना है और जंग बंदी के बाद नया सफर शुरू करना है दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो वहां पे बैठ के जी मुज़ाकरात हुए और शिमला एग्रीमेंट साइन हो गया। शिमला एग्रीमेंट जो है वो 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ। इसके तहत यही था कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो वापस आ जाएंगे। और एक नुक्ता ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो लाइन है उसको कहते थे सीज फायर लाइन। इसका नाम चेंज करके रख दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हो गई ये भी हो गया। उसके बाद है जी अगला हमारा स्टेप है जी, अगला मुआहदा हमारा है जी जिनीवा एकॉर्ड्स। जिनीवा एकॉर्ड्स जो है जी, डेट है 14 अप्रैल 1988। पार्टीज हैं इस मुआहदे की पाकिस्तान, अफगानिस्तान। साथ में आप ये भी समझ लें कि USA और USSR भी इस मुआहदे में शरीक हैं। बात क्या है, 1979 में USSR ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पे इतनी बड़ी जो हुकूमत है, स्टेट है, वो आ जाए और पाकिस्तान को अपनी बका का खतरा है कि कल कोई हमारी तरफ पेशकदमी न शुरू कर दे। और ग्लोबली सतह पर US से भी खुश नहीं है, USSR से। तो USA पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के मकामी वॉर लॉर्ड्स को हेल्प करता है कि तुम लोग लड़ो जी USSR के खिलाफ। तो USSR जो है वो 1988 तक यहाँ पे कंगला हो जाता है। वो चाहता है कि मैं अफगानिस्तान से निकल जाऊं। इसी असना में जिनीवा एकॉर्ड साइन होते हैं कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे की स्टेबिलिटी के लिए रोल अदा करेंगे और USA और जो रशिया है ये भी इसमें तावन करेंगे और इंश्योर करवाएंगे कि ये मुआहदे के ऊपर जो है वो अमल दरामद हो। मुआहदा साइन हो गया और इसके बाद जो है वो, अच्छा इसमें ये पूछा जाता है किसने साइन किए थे, तो मोहम्मद खान जुनेजो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साइन किया था। और जियाउल हक साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे एंड ही वाज नॉट हैप्पी ऑन दैट आई गेस। सो जी ये हो गया जनीवा अकॉर्ड। अब इसी से रिलेटेड दो एग्रीमेंट्स हैं। एक का नाम है पेशावर और एक का नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। अब ये वो माहदे हैं जब रशिया यहाँ से विड्रॉ कर गया 1989 में, तो वहां पर जो मकामी लोग लड़ रहे थे USSR के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, वो अब एक दूसरे के हाथ गिरेबान हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए कि मैंने हुकूमत करनी है। तो एक सिविल वॉर सी कैफियत हो गई। तो पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन को यहाँ पे बुलाया और इनको समझाया कि तुम लोग बैठ के सेटलमेंट करो, एक अबूरी हुकूमत कायम करो, अबूरी हुकूमत कायम करने के बाद इंतखाबात करवाओ, आइन बनाओ और फिर जो जीत जाए वो पावर में आए। लेकिन ये कामयाब नहीं हुए मुआहदे। ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने पाबंदी नहीं की। पिशावर 1992 में अकॉर्ड हमने करवाया था इनके, और इस्लामाबाद 1993 में। उसके बाद आ जाते हैं जी लाहौर डिक्लेरेशन। पार्टीज हैं पाकिस्तान और इंडिया। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से हैं जी नवाज शरीफ और यहाँ से हैं वाजपेयी।
तारीख इसकी जो है वो डिक्लेरेशन की है जी 21 फरवरी। मकाम है लाहौर का। बैकग्राउंड है पाकिस्तान और इंडिया की जानब से 25 और 28 मई 1998 को होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट। अब पूरी दुनिया कह रही है कि ये जी दोनों कौमों के पास न्यूक्लियर आ गया, ये तो लड़ मरेंगे। इस सारी कैफियत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि दोनों पार्टीज, दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे के पास इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि जी हम अब अमन की तरफ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इट वाज अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ ट्रीटी। तो लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1999 को ये खत्म कर दिया गया। हम्म नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। पहले कारगिल हुआ, तो कारगिल के बाद इंडिया नाराज हो गया कि जी एक तरफ आप हमारे साथ मुआहदे कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब। तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी सिविल मिलिट्री इख्तलाफात हुए और पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री दोबारा कंट्रोल रजीम में चला गया। इसके बाद एक मुआहदे का पास पेपर्स में मिलता है जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मुशर्रफ साहब जब यहाँ पर आए तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों को जिला वतन कर दिया गया। ये लंदन में मुकीम थे, तो दोनों ने अब एक मुआहदा साइन किया कि जी हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री हुकूमत है। 14 मई 2006 को लंदन में हुआ ये मुआहदा बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून। फिर एक एग्रीमेंट है बूरबन एग्रीमेंट। बूरबन एग्रीमेंट है बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद। नवा इनकी गवर्नमेंट आ गई है पीपल्स पार्टी की। नवाज शरीफ अपोजिशन में है, तो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ मुआहदा करती है कि हम फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अभी अभी मुशर्रफ का टेन्योर गुजरा है और नौजीदा जो है जमहूरियत है इसको हमने मुस्तहकम करना है। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं हम बूरबन एग्रीमेंट। 8 मार्च 2008 को बूरबन में पीपी और पीएमएल एन के दरमियान जो है वो तय पाया। फिर एक मरी एग्रीमेंट भी है। ये भी पाकिस्तान का एक इंटरनल एग्रीमेंट है। इसमें 2013 में ये साइन हुआ था और यहाँ पे पीएमएलएन ने एग्रीमेंट साइन किया था नेशनल पार्टी एनपी, नेशनल बलोच नेशनल पार्टी है शायद ये ना, जिसको तहत इन्होंने कहा कि तुम लोग बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाओगे हमारे साथ कोलिजन में आके, तो और वजीर आजम तो सीएम तुम्हारा होगा वगैरह वगैरह। तो ये भी एक इंटरनल पाकिस्तान का एग्रीमेंट था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। इसके तहत एक अफगान ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने ये जो था वो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि दोनों पार्टीज, ये 2010 में जो है वो साइन हुआ था कि दोनों जो के जो ट्रांजिट ट्रेड है, मतलब पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा जो अफगानिस्तान से ट्रक वगैरह आएंगे, उसका मैकेनिज्म तय किया गया कि पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान दुनिया से ट्रेड कर लेगा। इससे पहले एक एग्रीमेंट मौजूद था 2000 1900 1965 वाला, पर उसको अमेंड किया गया, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब तैयार करेंगे। अब अगला काम जो है वो ये है कि इस जो मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं, उन एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस करना है कि उसको आपने कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है। मैं मिसाल के तौर पे वहाँ पे अगर दिया गया है, फॉर इंस्टेंस वहाँ पे दिया गया है आपको पीएनए पे सवाल आया कि पीएनए कब जो थी वो अलायंस बना था। तो ये 1977 के इलेक्शन में बना था ना। तो अब आपने ये देखना है इसमें कितनी पार्टीज शामिल थी।
इस इलेक्शन से पहले जो 1970 का इलेक्शन था उसकी डेट क्या थी, इसकी डेट क्या थी, ठीक है। अगर वहां पे ऑपरेशन फेयर प्ले आ गया है तो ऑपरेशन मिड जैकल को आप साथ ऐड कर देंगे। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी ना मतलब सिग्निफिकेंस उसको ना आपने ऐसे समझना कि कॉम्प्रिहेंशन बनानी है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसके लिंक्स क्रिएट करने हैं, एक दूसरे कुछ सवालात खुद से करने हैं कि आपको हिस्ट्री की पूरी जो है वो टाइम लाइन समझ आ जाए और टाइम लाइन के मुताबिक फिर, क्योंकि वहां पे लाजमी नहीं है कि एक सवाल जैसे आपने पास पेपर में देखा उसी तरह से आए, लेकिन टॉपिक तो वही है, एरिया तो वही है। तो उस पे जितनी मुमकिन डायमेंशंस हैं जैसे मैंने एक्सप्लोर की हैं आपके सामने रखी हैं उस तरह से आप उसको करें। तो विद दिस मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।